सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, फिर वो परमाणु बम से नहीं डरता। सगाई और शादी के बीच में भारत में स्वर्णिम काल होता है, चंद्रमुखी काल इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल पार्क में लड़का लड़की मिलते हैं, बातें करते हैं, लड़की की जुल्फें गिरती है और गूंगे लड़के भी कहते हैं तेरी जुल्फों की छाँव में जीवन गुजार दूं। फिर जुल्फें गिरी, तेरी जुल्फों की छाँव में जीवन गुजार दूं। अचानक शादी हो गई। एक दिन खाना खा रहा था, दाल में बाल आ गया। सुरपंखा तेरी जटाओं को मैं सला उड़ा दूंगा, तो ये दाल में बाल मत डाला कर। कौन सा बाल, तेरी जुल्फों की छाँव में। इसका मतलब प्रॉब्लम ना दाल में थी ना बाल में थी, प्रॉब्लम सदा ही खोपड़े में थी। खोपड़ा ठीक करना होगा। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। जो बंदर आतंक मचाते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं ढूंढ नहीं पाया बरसों से। मेरी खिड़की के पास 3 बंदर आके दौड़ो। मैं 3 बजे उठ गया और बाहुबली की तलवार निकाली। कौन सी, माइंड में। आज सूर्य उदय से पहले मैं इनका सॉल्यूशन निकालूंगा सर, क्योंकि मुझे नए विचारों के संपर्क में आने की कुल मस्ती है मेरे। इनकी सालों की मजबूती है पकड़। बंदरों की सबसे बड़ी क्या है, यहाँ वहाँ। मैंने ऐसा रास्ता निकाला कि मैं सुबह होने का बेइंतहा इंतजार कर रहा था कि ये जिस जिस जगह को पकड़ते हैं ना, साला वहाँ पे ग्रीस लगा दे। ग्रीस तो मेरा 3 सेट बड़ा 36 बाई 20 का, उसके पायों के लगा दे, सबके तू लपेट दे। नया आइडिया, नई रिस्क, नई चीजें, घर खराब दिखेगा, ये तू लगा के देख। जगत की सबसे बड़ी समस्या दूर हो सकती है अगर ये साला आइडिया पास हो गया तो। दूसरे दिन सुबह 4 बजे खड़क 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 आवाज आई, मैं उठ गया। तो जो 3-4 टीन सेट पे बैठे थे ना, वो यूं कूद के जाते थे, वो यूं देख रहे। उन्होंने उनको कह दिया। अब जो मैंने देखा, ये ऐसे कर रहे, ऐसे। यहां तक तो ठीक था। जब उसने दूसरे को कहा साला यहां भी देखते रहे, वो कह रहा है मेरे ये क्या हो गया। अब दूसरे वाला उसकी यूं कर रहा है, फिर वो कह रहा साला पूछ रहा है कि लगा रहा है मेरे तक, पकड़ में नहीं आ रहा। साला हो क्या गया भाई, 72 घंटे हो गए, मेरे एरिया से 15 साले भाग गए। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगाने नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगाने नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब डिसाइड आपको करना है। जिंदगी ऐसी है, जिंदगी का नाम है खींच के ऊपर ले जा, नहीं तो वापस बिना ब्रेक गियर डाले आएगी। एक आदमी की भैंस बीमार हो गई, गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब भैंस बीमार हो गई। अच्छा, उसने गोलियां दी मोटी मोटी, लो ये ले जाके दो, मुंह खोलो और डाल दो। उसने बहुत कोशिश कर ली लेकिन भैंस ने दवाइयां वापस फेंक दी, नहीं ली। वो डॉक्टर साहब के पास वापस आके बोला डॉक्टर साहब ये दवाई लेती नहीं है, वो मुंह में लेती नहीं। मेरे पास टेक्निक है, ये पाइप लेके जाओ, एक सिरा उसके मुंह में रखो, दूसरे सिरे में गोली डालो और जोर से फूंक मार दो, गोली अंदर। वेरी गुड। 5 दिन बाद वो मार्केट में डॉक्टर साहब को फिर मिला, वो यूं चल रहा था। तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कैसे, डॉक्टर साहब क्या दवाई थी, क्या इलाज था, क्या टेक्निक थी, सब जबरदस्त था। पाइप सही फिट किया था, गोली टाइम पे डाली थी, बस साली मेरे फूंक मारने से पहले भैंस ने फूंक पहले मार दी, वो मेरे अंदर चली गई। कौन जीतता है, जो फूंक पहले मारे। पहले फूंक मार। बिलीव सिस्टम एटीट्यूड पैदा करता है। आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने ही बढ़िया परिवार से क्यों ना आए, कितना ही लिस्ट क्यों ना हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, आपका अपलाइन शानदार हो, आपके पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट हो, आप फेल हो जाएंगे अगर आपका बिलीव सिस्टम वीक। और आपके पास कुछ सुख सुविधा नहीं है, नो सेमिनार, नो ट्रेनिंग्स, नो प्रोडक्ट्स, नॉट अ गुड कंपनी, आप साला दूर जंगल में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका बिलीव सिस्टम अच्छा है, उससे एटीट्यूड अच्छा होता है, आप काम कर जाते हैं। इट्स सिंपल फिलॉसफी। अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, कभी किसी सफल व्यक्ति की निंदा ना करें। अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की निंदा मत करना। सक्सेसफुल आदमी की निंदा नहीं हो रही होती, निंदा सफलता की हो रही होती है, और वो सफलता देख रही होती है कि साला निंदनीय काम कर रहा है, इसके पास जाने का कोई अधिकार नहीं। हम जब आईएएस की तैयारी करने गए तो हमारे गांव में हर आदमी, मतलब एक साहब तो हंसना शुरू किया उन्होंने, और हंसते हंसते गिर गए वो। उन्होंने हमसे पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो, अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस, फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने
मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। तो मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है।